एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन क्रिएटिव मॉमी। मैं मीनू। आज मैं DIY हेर्बल ऑयल शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने तैयार किया है कई सारी होम इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमारी किचन में आसानी से अवेलेबल होती है। ये खास तेल सर्दियों में होने वाले हेयर डैमेज को, हेयर ब्रेकेज को, हेयर फॉल से बचाएगा और साथ ही साथ बालों को सॉफ्ट और शाइनी हेयर भी प्रोवाइड करेगा। अगर आप सर्दियों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल से परेशान हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, सिर्फ 1 मंथ यूज़ करने के बाद आपका हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा और रेगुलर यूज़ करने से बालों की ग्रोथ भी दोगुनी हो जाएगी। इस रेसिपी को बताने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के सभी के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक आंवला लिया है। सर्दियों में आंवला आसानी से मार्केट में मिल जाता है और ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, रामबाण है। अगर बालों की हेयर ग्रोथ की बात आती है या बालों को ब्लैक करने की बात आती है, बालों की कोई भी समस्या को लेकर बात आती है, तो सबसे पहले आंवला नंबर 1 पे है। आंवला बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। हर तरीके से आप कैसे भी यूज़ करते हो, चाहे वो ऑयल में, चाहे DIY अपनी कोई भी रेसिपी में, चाहे पैक में या कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने एक आंवला लिया है और एक मीडियम साइज का मैं यहाँ पर प्याज ले रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को बारीकी हमें क्रश करना है। आप चाहें तो छोटा छोटा चॉप करके भी डाल सकते हैं। और हाँ, बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि अनियन से बालों में स्मेल आती है, तो इस तरीके से जैसे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी और ये बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ों को ग्राइंड करके रख लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अपना थर्ड इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर एलोवेरा लिया है। एलोवेरा की मैंने फ्रेश लीव ली है पेड़ से तोड़कर। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप मार्केट का जेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी मानिए, अगर हम ऑयल प्रिपेयर कर रहे हैं तो लीव वाला बेस्ट रहेगा, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो मोस्टली सभी के घर में हो। यहाँ पर मैंने जो ऊपर वाली लीव होती है, हार्ड लीव नहीं, पतली वाली लीव को लिया है। इसे कोई छीला वगैरह नहीं है, बस पतली पतली हमने पीसेस कट करके इसे रख लिया है। सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हेयर ब्रेकेज की। बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, उलझते हैं, टूटते हैं, ब्रेकेज बहुत ही हो जाता है, मोस्टली खासकर सर्दियों में। तो इसके लिए हम यहाँ पर एलोवेरा का यूज़ कर रहे हैं। एलोवेरा अपने आप में एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, बालों को कंडीशनिंग करता है। इसके बाद हम लेंगे करी लीव। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मगर अगर डालते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत बेस्ट आएगा। अब हमें क्या करना है, आप कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं, तो जैसे कि मैं गरी का तेल यूज़ करती हूँ, कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, तो वो वहाँ पर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 मंथ के लिए बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने क्वांटिटी ले ली है। तो 1 महीने में करीब मैं वीक में 2 बार लगाती हूँ, तो करीब 8 बार लगाने के यूज़ में आ जाएगा। इस ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए हमने यहाँ लोहे का बर्तन लिया है। लोहे के बर्तन में हम हेयर ऑयल प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। इन सारे प्रोसेस में हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर करी लीफ डाली है और ये एलोवेरा के जो पीसेस कट करके रखे हुए थे वो डाले हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये भी बालों के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं ना, तो आपके बालों में कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाली है मेथी दाना, जिसे फेनुग्रीक सीड भी कहते हैं। ये तो सभी के किचन में होती ही है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच कलौंजी। इसे डालने के बाद अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए, धीरे धीरे स्टेयर करते हुए, अच्छे से चलाते हुए पकाना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और ये धीरे धीरे ना लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा, तब तक ही हमें इसे पकाना है। अब इसमें एक बॉईल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो अपना क्रश करके तैयार करके रखा था आंवला और अनियन का, अब मैं यहाँ पर इसका यूज़ करूँगी, इसको डालूँगी और इसके बाद इसको लाइट ब्राउन होने तक इसे धीरे धीरे मीडियम फ्लेम में इसे पकाना है। गैस की फ्लेम को तेज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ ये जल जाएगा और हमें जो इन सारे इंग्रेडिएंट्स का बेनिफिट मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मेक श्योर एकदम धीमी आंच में पकाएं, पेशेंस रखें, क्योंकि जितना धीमी आंच में देर तक पकेगा उतने ही ज़्यादा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं उसका बेनिफिट हमें इस ऑयल में मिलेगा। यहाँ पर पकाते हुए काफ़ी टाइम हो गया है,
करीब 20 से 25 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन भी हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे स्टोर करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ कांच की बोतल का ही यूज़ करें, क्योंकि कांच की बोतल में ये ऑयल रखा जाता है क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग रहे और जो भी हमारे तत्व हैं वो कांच की बोतल में एज इट इज़ रहेंगे। प्लास्टिक में वैसे भी कोई भी हम DIY ऑयल बनाते हैं तो नहीं रखना चाहिए प्लास्टिक या कोई भी मेटल की चीज़ में, सिर्फ कांच में ही रखना चाहिए। और तो यहाँ पर एकदम नीट एंड क्लीन है, मतलब कोई भी पानी की एक बूंद भी नहीं है, अदरवाइज़ ये ऑयल जल्दी फिर ख़राब हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप चाहें तो कॉटन का क्लॉथ भी ले सकते हैं, जैसे नहीं तो मेरी तरह स्ट्रेनर की हेल्प से भी इसे छान सकते हैं, आसानी से छन जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑयल बनकर तैयार हो गया है। तो जब भी आप इसे यूज़ करें लेक वार्म वाटर में रखकर, कटोरी में, कांच की कटोरी में इसे रखकर, या ऐसे ये कांच की है तो आप एज इट इज़ पानी के ऊपर इसमें रखकर इसे गर्म करके ही यूज़ करें। स्मेल बहुत ही अच्छी आती है, लगता ही नहीं है कि हमने इसमें अनियन भी डाला है। इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो इस ऑयल को प्रिपेयर किए हुए हमें 1 महीने हो गया था, अब ये ख़त्म होने वाला है, तब इसका रिज़ल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे इस ऑयल से बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि सर्दियों में ना मोस्टली लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, मेरे भी। हालांकि मैं अपने बालों की केयर करती हूँ, DIY चीज़ें लगाती हूँ तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी और मौसम के अकॉर्डिंग सर्दियों में बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं। तो इस ऑयल को मैं प्रिपेयर करना नहीं भूलती हूँ, लगाना भी नहीं भूलती हूँ, ज़रूर लगाती हूँ। तो लगाने का भी एक अच्छा फंडा है कि आप किस तरीके से ऑयलिंग करते हैं, जिससे बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मैंने तेल को गरम कर लिया था और जब मैं ऑयलिंग करती हूँ वीक में करीब 2 बार करती हूँ। अभी जैसे ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो लंबे बाल धुलती हूँ तो वो सूखते भी नहीं हैं, तो वीक में 1 बार करती हूँ, जैसे सैटरडे को। तो बहुत अच्छी तरीके से ऑयलिंग, मतलब भर के एकदम चम्पी करती हूँ, बिल्कुल ठोक के, जैसे नहीं दादी मम्मी नानी वो करती थी ना, ठोक ठोक हुए वाली, तो वैसे ही करती हूँ पूरी तरीके से अपनी स्कैल्प को। क्योंकि ना सर्दी ही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम ऑयलिंग कर सकते हैं, अपनी इच्छा से कर सकते हैं। बाकी गर्मियों में तो ऑयलिंग करने का मन भी नहीं होता है, और ऑयलिंग करते हैं तो बहुत उल्टा रिजल्ट भी आता है। तो क्योंकि ना बालों में ऑलरेडी गर्मियों में स्कैल्प हमारी ऑयली होती है, ऊपर से हम ऑयल लगाते हैं तो इसका रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिलता है। तो बेस्ट सीज़न होता है ये सर्दियों का, जितनी ज़्यादा आप ऑयलिंग कर सकते हैं तो इस सीज़न कर लीजिए। और बालों की ग्रोथ भी इस सीज़न बहुत होती है अगर आप प्रॉपर अच्छी तरीके से ऑयलिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी सारी स्कैल्प को, जड़ों को अच्छे से मसाज करती हूँ। और वैसे भी मुझे जब मैं ऑयलिंग करती हूँ करीब 10 से 15 मिनट का टाइम आराम से लेती हूँ, और इन्वर्स मेथड में ऑयलिंग करती हूँ, मतलब बालों को इन्वर्स करके नीचे करके ऑयलिंग करती हूँ करीब 5 से 10 मिनट, ताकि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन है ना, हमारे स्कैल्प का सर्कुलेशन है वो अच्छे से इम्प्रूव हो जाए और हमारी बालों की ग्रोथ अच्छी हो। तो ये एक तरीके की बालों की एक्सरसाइज भी होती है, तो इस तरीके से करना ना भूलें। तो आप देख ही सकते हो कि बालों को मैंने कितना प्रॉपर तरीके से गीला कर लिया है। नीचे जड़ में कह रही हूँ, नीचे टिप में लगाने की ज़रूरत नहीं है ऑयल, बट अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप लगा सकते हैं, तो कोई नहीं। जड़ में मेन ज़रूरी होता है ऑयल को लगना। जैसा कि विंटर है तो मैं पूरी रात के लिए बालों में ऑयल रखती हूँ, यानी मैं शाम को लगा रही हूँ। रात भर ऑयल को रखने के बाद मॉर्निंग में जो भी आप शैम्पू लगाते हैं उसे हेयर वॉश कर लीजिए। और इस तरीके से अगर ऑयलिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप भी यूज़ करें, अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट दिन, बाय, टेक।